जादुई कहानियों की दुनिया में खुशामदीद। ये है मैजिक कहानी टीवी। जादुई पर्स। गांव के पुराने बाजार में सुबह से ही चहल पहल होती थी। मिट्टी की खुशबू, सब्जियों की आवाजें और लोगों की भाग दौड़ के बीच सुमन अपनी रोज की मेहनत में लगी रहती। सुमन गांव की एक गरीब मगर निहायत मेहनती और ईमानदार औरत थी। दिन भर घास और सब्जियां साफ करके वो चंद सिक्के कमाती, मगर गुर्बत ऐसी थी कि कभी रोटी होती तो सालन नहीं और कभी सालन होता तो रोटी नहीं। फिर भी सुमन के चेहरे पर शिकवा नहीं था। उस दिन शाम को उसने अपनी कमाई गिनी, सिर्फ 20 रुपए। उसने आसमान की तरफ देखा और धीरे से कहा, बस आज इतना ही नसीब में था। बच्चों के लिए दाल रोटी हो जाएगी, बाकी खुदा बेहतर करेगा। इसी बाजार की भीड़ में एक बूढ़ा फकीर लड़खड़ाता हुआ गुजरा। धीरू, जो गांव का लालची दुकानदार था, फौरन उस अंगूठी को देखकर रुक गया। उसकी आंखों में लालच चमक उठा। असली सोना है, मगर अभी नहीं उठाऊंगा, सब देख रहे हैं, बाद में ले लूंगा। इसी लम्हे सुमन की नज़र भी अंगूठी पर पड़ी। एक पल को उसके दिल में ख्याल आया कि इससे बच्चों की फीस, किताबें और इलाज सब हो सकता है, मगर फौरन ही उसने खुद को रोक लिया। ये मेरी कमाई नहीं है। वो फौरन फकीर के पीछे दौड़ी। बाबा जरा रुकिए, ये आपकी अंगूठी है, रास्ते में गिर गई थी। फकीर ने सुमन को गौर से देखा और बोला, मैं क्यों मान लूं कि ये मेरी है? तुम खुद भी रख सकती थीं। सुमन ने नरमी से जवाब दिया, गुर्बत अपनी जगह बाबा, मगर ईमानदारी सबसे बड़ी दौलत है। जो चीज़ मेरी नहीं वो मैं नहीं ले सकती। फकीर मुस्कुराकर आगे बढ़ गया, जैसे सुमन को आजमा रहा हो। सुमन ने अंगूठी वापस जमीन पर रख दी, फिर बेचैन होकर दोबारा फकीर के पास गई। बाबा, आप मुझे आजमा रहे हैं ना? ये वाकई आप ही की अंगूठी है, बराहे करम ले लीजिए। तब फकीर रुका और बोला, बेटी, तुमने साबित कर दिया कि गुर्बत इंसान से सब कुछ छीन सकती है, मगर ईमानदारी नहीं। ये कहकर उसने सुमन को एक पुराना सा फटा हुआ पर्स दिया। ये जादुई पर्स तुम्हारी मेहनत और नेकी का दोस्त है। इसमें वही पैसा बढ़ेगा जो ईमानदारी से। ये कहकर फकीर हिजूम में गायब हो गया। धीरू ये सब देख रहा था। इसके दिल में हसद और लालच जाग उठा। ये पर्स मेरे पास होना चाहिए। अगले दिन सुमन ने अपनी ईमानदार कमाई के 10 रुपए पर्स में रखे। सुबह जब पर्स खोला तो 20 रुपए निकले। सुमन हैरान भी हुई और खुश भी। उसने बच्चों के लिए ज्यादा कापियां और स्लेटें खरीदी। एक दिन उसने दिल में सोचा कि अपने लिए नई साड़ी ले ले। इसी नियत से पैसे डाले, मगर अगली सुबह पर्स में सिर्फ सूखे पत्ते थे। तब उसे फकीर की बात याद आई। ये पर्स सिर्फ ज़रूरत और नेकी के लिए है, ऐशो आराम के लिए। अगली सुबह पर्स में नोटों की जगह पत्थर और कांटे थे। तब वही बूढ़ा फकीर सामने आया और बोला, नेकी दिखावे से नहीं, दिल से होती है। ये पर्स नियत पहचानता है, अदाकारी नहीं। धीरू शर्मिंदा हो गया। उसने सुमन से माफ़ी मांगी और पर्स वापस कर दिया। सुमन मुस्कुराकर बोली, बस अब आप समझ गए, यही काफ़ी है। आखिर में फ़कीर ने कहा, बेटी, अब तुम्हें इस जादुई पर्स की ज़रूरत नहीं। तुम्हारी ईमानदारी ही तुम्हारा सबसे बड़ा जादू है।